देश की शिक्षा नीति के खिलाफ एक ओर जहां देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं बिहार में उच्च शिक्षा नीति के खिलाफ अब असिस्टेंट प्रोफेसरों का भी आंदोलन देखने को मिल रहा है। पिछले 4 अगस्त से लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हैं। विभाग के मंत्री संजय टाइगर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि 9 दिनों से लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और इस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी बात हुई है या नहीं, ये तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हैं इन तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अनशनकारी हैं। से आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशीलता खत्म हो गई है उनके अंदर। विपक्ष के कुछ लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ कोई मिलने नहीं आया है। कि मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य माँग है बस यही है कि बिहार में डोमिसाइल हो और जो 2018 टेबल 3A है, जिसमें पीएचडी को अनिवार्य किया गया है, पीएचडी को 30 नंबर दिया गया है, नेट को 5 अंक दिया गया है, जेआरएफ को 7 अंक दिया गया है, वो नियम ही लागू हो, ना कि जो 2026 का अधिनियम बनाया गया है, ये कतई लागू ना हो, क्योंकि ये छात्र के हित में है ही नहीं। इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें पीएचडी को 30 अंक घटाकर 11 अंक कर दिया गया है। ये कतई सही नहीं है, क्योंकि अगर एक छात्र पीएचडी करने में 4 साल लगाता है, रिसर्च करता है, अपना पेपर छपवाता है, एक्सपीरियंस होता है, सेमिनार होता है, ये सब इसमें हटा दिया गया है, जो कतई सही नहीं है और नेट के जेआरएफ के बराबर कर दिया गया है। आप बताइए, क्या जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, 4 साल अपना समय दे रहा है, वो बच्चा और नेट का बच्चा जो 3 घंटा एग्ज़ाम में बैठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आ रहा है, वो क्या दोनों बराबर हो सकता है क्या? बताइए, जो बिल्कुल सही नहीं है ये बातें और जो बात डोमिसाइल की है, अभी अस्थायी बहाली हुई है, जिसमें बाहरी लोग भर गए हैं और यहाँ के लोग को मौका ही नहीं मिल रहा है। अब 10th और 12th का मार्क्स को जोड़ा जा रहा है, जो कि ये नहीं होता है। ये भी बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है जी। आगे हमारे कमिश्नर सर सर, क्या लगता है लगातार डोमिसाइल को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ भी जिस तरह की घटनाएँ सामने आ रही है, उसमें बिहार के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में वंचित हो जाएँगे। आप लोग जिस तरह से सेवा दे रहे हैं, कितना इस नए नियम के अनुसार कितना हानि होगा आप लोगों को या छात्रों को? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बहुत हानि है। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई है, जिसमें मैं वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय से आता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय वहाँ गया था और मैं देख रहा था कि जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी, जो भी चयनित छात्र हैं उनको मेरे तरफ से पहले तो बधाई। किसी भी तरीके का कोई मन में द्वेष नहीं है। मुझे बस सरकार से ये क्वेश्चन पूछना है, ये प्रश्न है सरकार के लिए कि आप लोग जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, उसमें बिहार के युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत इंस्टीट्यूट्स आप बनाते हैं। आप उस इंस्टीट्यूट्स को पढ़िए, उस ड्राफ्ट को पढ़िए, कहीं से अगर हमारे फ़ायदे की बात हो, तो आप बताइए। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि बाहर के राज्यों को 100% सीट पर आइए फाइट कीजिए। कोई तरीके का 10% 20% कोई रोस्टर ऐसा नहीं है कि इसको चैलेंज भी किया गया है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। ऐसा तमाम चीज़ है जो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट बिहारियों से लेते हैं, तो आप यहाँ के रोज़गार के बारे में सोचिए, बाहर के रोज़गार के बारे में मत सोचिए। तो आप वोट लीजिए बिहार को और बिहार के तमाम उन युवाओं को आप सोचते हैं, घर-घर जाते हैं और वोट लेते हैं और यहाँ पर आप जिस थाली में खाते हैं, उस थाली में छेद करते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी तो आरा के ही हैं। हमारा भी घर कन्वीनर साहब कुमुद पटेल जी बैठे हुए हैं, मेहता जी बैठे हुए हैं, प्रधान जी, तीनों आदमी का 9 दिन से भूख हड़ताल है। तो इन लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब तो हम लोग को पकड़ के खड़ा कराना पड़ रहा है। सरकार यहीं बहुत दूरी पे नहीं है इनका भाजपा कार्यालय और स्टेटस में लगाए हुए हैं कि आज ये जनता से संवाद करेंगे। इनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रहा है कि 9 दिन से इनके ही क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये भी कोई माँग नहीं है कि आप फोकट में आके नौकरी दीजिए। यहाँ बैनर तले माँग लिखा हुआ है। यहाँ भी शिक्षकों के लिए माँग लिखा हुआ है, लेकिन संजय टाइगर जी को ज़रा भी शर्म नहीं आ रहा है कि धरना स्थल पर आएँ और आके संवाद करें, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है। रिसर्च स्कॉलर से संवाद करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। आप उनका सोशल मीडिया उठाइए, देखिए, वो ऐसे-ऐसे पोस्ट डालते हैं जिससे बिहार के युवाओं का कोई लेना-देना नहीं है। आप धरना स्थल पे आते, बात विचार करते, कुछ तो निष्कर्ष निकलता। अब आप बगल में ही देख सकते हैं, छात्र यहाँ भी बैठे हुए हैं। हो सकता है कि ऐसे तमाम छात्र हज़ारों हज़ार की संख्या में आने वाले समय में यहाँ जुटें। तो आप लोग आइएगा, क्वेश्चन ले जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ भी किया जाए।
मैं तो पूरे पटना के उस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाइट लेते हैं तो उन मंत्री जी से भी पूछिए कि क्या उन्हें शर्म नहीं आता है? एसी में बैठे हुए हैं और आ रहे हैं या जा रहे हैं, यहाँ पे पानी पे और नींबू पे लोग 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनको जानकारी ही नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना जो अनशनकारी हैं इनका कहना है कि सरकार हम लोगों की सुध नहीं ले रही है। पिछले 9 दिनों से लगातार यहाँ पे हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के किसी प्रतिनिधियों के द्वारा अब तक हम लोगों से कोई भी वार्ता नहीं हुई है। ऐसे में हम लोग सीधे तौर पे सरकार को चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इस आमरण अनशन के बाद सरकार कब चेतती है, विभाग कब चेतती है और इनके मांगों को कब तक संज्ञान में लेते हुए इनके आमरण अनशन को समाप्त करवाती है। जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।